बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में, जहां हरे भरे खेत और आम के बागान थे, वहां श्याम नाम का एक गरीब लड़का रहता था। श्याम की उम्र सिर्फ 14 साल थी। उसके पिता की मौत हो चुकी थी और मां बीमार रहती थी। श्याम दिन भर मजदूरी करता। सुबह सुबह वो जंगल से लकड़ी काट कर लाता और बाजार में बेचता। उससे जो थोड़े पैसे मिलते, उसी से मां की दवा और घर का खाना चलता। श्याम बहुत मेहनती और ईमानदार था। गांव वाले कहते, श्याम जैसा सच्चा लड़का आजकल कहाँ मिलेगा। एक दिन श्याम जंगल में लकड़ी काट रहा था। अचानक उसे एक पुरानी बरगद के नीचे एक बड़ा सा काला थैला दिखा। जब उसने थैले को खोला तो उसकी आंखें हैरान रह गईं। थैले में सोने के सिक्के, हीरे जवाहरात और बहुत सारा पैसा था। श्याम ने कभी इतना धन देखा भी नहीं था। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। वह सोचने लगा, अगर ये पैसा मैं रख लूं तो मां की अच्छी से अच्छी दवा करा सकता हूं, नया घर बना सकता हूं और कभी भूखे नहीं सोना पड़ेगा। लेकिन फिर उसे अपने पिता की याद आई। पिता हमेशा कहते थे, बेटा, जो चीज तुम्हारी नहीं है उसे छूना भी पाप है। ईमानदारी से जिएगा तो भगवान खुद रास्ता बनाएगा। श्याम ने थैले को फिर से बंद किया और सोचा, ये किसी का खोया हुआ सामान है, मालिक जरूर बहुत परेशान होगा। वो थैला लेकर गांव लौटा। गांव के चौराहे पर खड़े होकर उसने जोर से पुकारा, किसी का थैला खो गया है क्या? मैंने जंगल में पाया है। थोड़ी देर बाद एक अमीर साहूकार दौड़ता हुआ आया। उसका नाम था लालचंद। वह बहुत रो रहा था। मेरा सारा व्यापार का पैसा खो गया था। मैं शहर जा रहा था। रास्ते में थैला गिर गया। श्याम ने थैला लालचंद को सौंप दिया। लालचंद ने थैले को खोला, सारी चीजें गिनी और खुशी से श्याम को गले लगा लिया। बेटा, तुमने मेरी जान बचाई। ये पैसा मेरे पूरे जीवन भर का कमाया हुआ है। अगर ये खो जाता तो मैं कंगाल हो जाता। लालचंद ने श्याम को इनाम में 500 रुपए दिए। श्याम ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मैं इनाम नहीं चाहता। मुझे तो बस खुशी है कि आपका सामान वापस मिल गया। लेकिन लालचंद ने जिद की और पैसे दिए। घर आकर श्याम ने मां को सारी बात बताई। मां ने उसे आशीर्वाद दिया। अगले दिन लालचंद फिर श्याम के घर आया। उसने कहा, श्याम, तुम जैसे ईमानदार लड़के को मैं अपना बेटा बनाना चाहता हूं। मेरे पास व्यापार है लेकिन कोई वारिस नहीं। तुम मेरे साथ शहर चलो, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा और व्यापार सिखाऊंगा। श्याम ने मां की अनुमति ली और शहर चला गया। लालचंद ने उसे अच्छी शिक्षा दिलवाई। श्याम मेहनत से पढ़ता और व्यापार सीखता। कुछ सालों बाद वो एक अच्छा और ईमानदार व्यापारी बन गया। वह अपने गांव में भी आता और गरीब बच्चों की मदद करता। उसकी मां को अच्छा इलाज मिला और वे सुखी जीवन जीने लगे। कथा का नैतिक, ईमानदारी सबसे बड़ा गुण है। जो व्यक्ति सच्चाई और ईमानदारी का रास्ते अपनाता है, भले ही शुरुआत में मुश्किल हो, अंत में भगवान उसे हमेशा अच्छा फल देते हैं। झूठ और लालच कुछ समय के लिए सुख दे सकते हैं, लेकिन टिकते नहीं।